हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर सहायता। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आर्म, उसमें भी फ्रंट ऑफ आर्म और उसके अंदर बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। आर्म जो है उसको हम बोलते हैं कि शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट का जो अपर लिम्ब का पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं आर्म। और इसी आर्म के अंदर दो कंपार्टमेंट्स होते हैं और इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करने के लिए आता है इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो कि दो होते हैं। मीडियल साइड होता है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम और लेटरल साइड होता है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो इस तरीके से उसके आगे वाला जो कंपार्टमेंट है उसको बोल देते हैं फ्लैक्सर कंपार्टमेंट और उसका जो पोस्टीरियर साइड वाला कंपार्टमेंट है उसको बोल देते हैं हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। और ये जो फ्लैक्सर कंपार्टमेंट है उसके अंदर मेनली तीन मसल याद रखने हैं। एक होता है बाइसेप्स, दूसरा ब्रेकियालिस और तीसरा जो है वो कोरेको ब्रेकियालिस। इसी जो है आर्म के अंदर फ्रंट साइड में जो तीन मेन मसल है उसमें से एक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बाइसेप्स ब्रेकाई। ये जो बाइसेप्स ब्रेकाई है उसको हम आइसोलेट व्यू के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पे भी देखना है तो हम यहाँ पे डेल्टोइड और उस मसल को हटा देते हैं। और चलो पहले एक बार आइसोलेटेड व्यू के अंदर देख लेते हैं। बाइसेप्स इसके जो है वो दो बेलीज है और ये जो है ओरिजिन साइड जो है इसके दो है। कौन कौन से है तो उसका याद रखना है हमको, दो हेड। कौन सा हेड कौन सा है, तो यहाँ पे आपको एक गौर करने वाली बात है कि कौन सा टेंडन आपको जो है यहाँ पे जो है जो ये बड़ा दिख रहा है, मतलब कौन सा जो मस्कुलर पार्ट जो है वो लंबा दिख रहा है और कौन सा छोटा सा दिख रहा है। सिंपल सी बात है, हमको अगर इसको हम प्रॉपर पोजीशन के अंदर रख दे तो मुझे ये वाला जो ऊपर वाला ये टेंडन जो है वो लंबा लग रहा है और ये जो नीचे वाला ये टेंडन जो है जो कि यहाँ पे टीप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है अलोंग विद द कोरेको ब्रेकियालिस। एक छोटा सा मसल है कोरेको ब्रेकियालिस, तो वहाँ पे ये जो है कोरेकोइड प्रोसेस है और कोरेकोइड प्रोसेस के ऊपर टीप और टीप ऊपर से ये जो टेंडन होता है वो एक टेंडन। दूसरा टेंडन आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ है। यहाँ पे जो है स्कैपुला, स्कैपुला की ये वाली जो कैविटी जो है इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। और इस ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है और एक नीचे ट्यूबरकल होता है। ऊपर वाले ट्यूबरकल को बोल देते हैं सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल और नीचे वाले को बोल देते हैं इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से ऊपर के, और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स जो है वो आता है इंफ्रा। तो दोनों को कंपेयर में भी आप याद रख सकते हो। और ये टेंडन जो है वो बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। रट्टा नहीं मारना है, एनाटॉमी शुड बी सीन, जरा सा भी रट्टा नहीं मारना है। तो यहाँ पे आप सिंपली याद रख सकते हो कि ये इसका लेंथ जो है वो छोटा है, तो दिस इज़ द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स जो कि यहाँ पे टीप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से स्टार्ट है अलोंग विद द कोरेको ब्रेकियालिस। और ये वाला हेड जो कि यहाँ पे हमारी जो कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट आती है उसके अंदर से पास आउट होता है, इसलिए इसका रूट है इंट्रा कैप्सुलर रूट। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कौन सा हेड जो है वो इंट्रा कैप्सुलर होता है, तो आंसर है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स जो है वो इंट्रा कैप्सुलर है। और यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर यहाँ पे ग्लिनोइड लैब्रम भी आता है जिसके साथ भी उसका अटैचमेंट होता है। अब बात करते हैं इसका कोर्स। तो ये फ्रंट ऑफ द आर्म मतलब कि फ्लैक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म से पास आउट होता है और इंसर्शन के लिए कहाँ तक जाता है, तो ये एल्बो जॉइंट को क्रॉस करता है फ्रॉम द फ्रंट साइड। एंड यहाँ पे कौन सा पार्ट है, तो ये जो है वो रेडियस बोन है और इस रेडियस बोन के अंदर ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, रेडियल ट्यूबरोसिटी। और इस रेडियल ट्यूबरोसिटी में भी हम दो पार्ट जो है वो याद रख सकते हैं। अगर आप बोन पे टच करो तो आगे वाला पार्ट स्मूथ होता है थोड़ा, और इसी रेडियल ट्यूबरोसिटी पे स्लाइड पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है वो रफ होता है। तो इसी पोस्टीरियर रफ वाले पार्ट के अंदर बाइसेप्स का जो ये टेंडन जो है वो इंसर्शन हो जाता है। तो इट इज़ इंसर्टेड ऑनटू द पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये तो बाइसेप्स का टेंडन का इंसर्शन हुआ। मगर बाइसेप्स जो है यहाँ पे क्या देता है, तो बाइसेप्स जो है यहाँ पे एक
अपोन्यूरोसिस भी देता है, जिसको हम बोलते हैं बाइसेपिटल अपोन्यूरोसिस। ये लंबा सा फाइब्रस टिश्यू का आपको एक्सटेंशन दिख रहा है कि जो बेसिकली बाइसेप्स मसल से होके यहाँ पे मीडियल साइड अल्ना की तरफ आता है और वो डीप फेशिया जो है उससे फ्यूज्ड है। तो ये वाला जो पार्ट जो है इसको बोलते हैं बाइसेपिटल अपोन्यूरोसिस, और इसका इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो है बाइसेपिटल अपोन्यूरोसिस का वो है यहाँ पे एक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन, जिसके जस्ट पोस्टीरियर पार्ट है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। एंड जो है वो ये बाइसेपिटल अपोन्यूरोसिस जो है वो उसको मीडियन क्यूबाइटल वेन को और अंदर की साइड जो आती है ब्रेकियल आर्टरी, उन दोनों को सेपरेट जो है वो करने का काम करता है। तो इस तरीके से बाइसेप्स मसल के इंसर्शन के अंदर दो बातें याद रखनी है। एक है उसका टेंडन जो रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे पोस्टीरियर साइड, और एक है उसका अपोन्यूरोसिस जो कि बेसिकली यहाँ पे अल्ना की तरफ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम बाइसेप्स ब्रेकाई की नर्व सप्लाई के बारे में। तो बाइसेप्स ब्रेकाई जो है उसकी मेन नर्व जो सप्लाई करती है उसका नाम है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। याद रखना ये जो भी फ्रंट ऑफ द आर्म है वहाँ पे जितने भी मसल है, बाइसेप्स है, ब्रेकियालिस है, कोरेकोब्रेकियालिस है, इन सबको जो ये सप्लाई करने का काम करती है वो नर्व का नाम है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। यस, मस्क्यूलो क्यूटेनियस जो यहाँ पे मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद में फोर आर्म के अंदर जो है लेटरल पार्ट ऑफ द फोर आर्म के अंदर क्यूटेनियस बन जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं मस्क्यूलो क्यूटेनियस। अब याद रख लेते हैं उसका मूवमेंट। तो मूवमेंट के अंदर बाइसेप्स ब्रेकाई के अंदर मेनली हमको चार बातें याद रखनी है। अगर कोई एक बात याद रखनी है तो बाइसेप्स ब्रेकाई इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लैक्चर ऑफ द एल्बो जॉइंट, क्योंकि ये दो जॉइंट क्रॉस करता है, शोल्डर एज वेल एज एल्बो, और यहाँ पे रेडियल पे जो है ट्यूब्रोसिटी पे है। तो इंसर्शन टू ओरिजिन की तरफ अगर मूवमेंट होती है तो इस तरीके से दैट इज़ डूइंग द फ्लैक्शन ऑफ द फोर आर्म, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लैक्शन एट द लेवल ऑफ द एल्बो जॉइंट। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि जो मूवमेंट में याद रखना है बाइसेप्स के अंदर वो है स्क्रूइंग मूवमेंट। कौन सी स्क्रूइंग मूवमेंट? तो इसको हम इस तरीके से याद रख लेंगे, बाइसेप्स ब्रेकाई। तो बाइसेप्स ब्रेकाई जो है अगर हमारा एल्बो जॉइंट से अगर फ्लैक्स्ड है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जो हम स्क्रू जो है वो खोलते हैं ना, हाँ स्क्रू खोलते हैं, मतलब कि उसको हम बोलते हैं सुपाइनेशन। तो इस तरीके से रेडियो अल्नर जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसमें बाइसेप्स ऑल्सो प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल। वैसे तो सुपाइनेटर भी काम करता है सुपाइनेशन करने का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सुपाइनेटर, बट बाइसेप्स ऑल्सो हेल्प इनटू द स्क्रूइंग मूवमेंट, जिसमें आप स्क्रू खोलने वाले मूवमेंट, मतलब कि सुपाइनेशन के अंदर बाइसेप्स जो है वो हेल्प करता है। दूसरे जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी थी वो याद रखनी थी यहाँ पे शोल्डर जॉइंट पे, जिसके अंदर ये जो शॉर्ट हेड जो है वो शोल्डर जॉइंट का जो है वो वीक फ्लैक्चर है, और ये जो यहाँ पे लॉन्ग हेड है जो है वो जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसको स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लॉन्ग हेड जो है यहाँ पे सुप्राक्लिनर ट्यूबरकल से होके यहाँ पे पास आउट हो रहा है। वैसे तो रोटेटरी कफ जो है वो स्टेबलाइज करने में मेन रोल प्ले करता है, बट ये जो लॉन्ग हेड जो है वो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट को जो है सुपीरियर साइड से स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो बाइसेप्स की मेन एक्शन है एट द एल्बो एंड रेडियो अल्नर जॉइंट, बट एट द शोल्डर जॉइंट ऑल्सो उसका जो शॉर्ट हेड है वो वीक फ्लैक्चर है, और ये जो लॉन्ग हेड जो है वो उसको सुपीरियर साइड से सपोर्ट करने का काम करता है। अभी हम दूसरे ब्रेकियालिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।